ध्यान किसी का मोहताज नहीं है कि जमीन पर बैठेंगे तो ध्यान लगेगा। अनेक संतों ने कई तरह के ध्यान बताए। कबीर साहब ने सहज ध्यान बताया, तो स्वामी महावीर ने खड़े होकर के भी ध्यान बताया, भगवान बुद्ध ने चक्रमण ध्यान बताया। कई तरह का ध्यान है। नींद आती है तो खड़े खड़े ध्यान, लेकिन विचारों को देखने का सबका उद्देश्य एक ही है कि हम दृष्टाभ्यास करें, दृष्टा बने, अपने मन के साक्षी बने, मन के दृष्टा बने। हम लोग दुनिया देखते हैं, केवल मन को नहीं देख पाते हैं, और इसी मन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मन को देखना है। ये ध्यान किस लिए है, क्यों है, उसकी विधियाँ क्या है, इस पर कल से चर्चा हो रही है। हमारे संत यतीन्द्र साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि ध्यान क्यों आवश्यक है। ध्यान इसलिए आवश्यक है कि हमारा ध्यान भटकने न पाए। कोई भी काम करें तो ध्यान हमारा एक जगह एकत्रित रहे। देखो, सूर्य होता है तो सूर्य का प्रकाश सब तरफ फैला है, तो चाहे जितनी गर्मी हो वो आग नहीं लगा सकता। सूखी से सूखी घास हो उसमें आग नहीं लगा सकता। पेट्रोल मिट्टी तेल पड़ा उसमें भी आग नहीं लगा सकता है। लेकिन उसी सूर्य की रोशनी को वो दूरबीन वाली ग्लास, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस लगा करके उसको फोकस कर देते हैं एक जगह, तो वो आग लग जाती है। हम लोग बचपन में हमारे मास्टर साहब लोग, फिजिक्स के मास्टर लोग सिखाते थे कि कैसे केंद्रित करके पेपर में आग लगाते थे। तो सूर्य वही है, लेकिन उसको एक जगह केंद्रित किए तो आग लगा देती है। ऐसे ही हमारा मन अभी बिखरा हुआ है, सब जगह फैला हुआ है, उसी को तो केंद्रित करना है। किसी भी काम की सफलता के लिए ध्यान जरूरी है। मन की एकाग्रता के लिए, किसी कार्य की सफलता के लिए, और हमारे स्वास्थ्य संबंधी सुधार के लिए। मन हमारा बहुत भटकता है, उसके लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ मन का चिड़चिड़ापन, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित हो जाना, ये हाई बीपी हो जाना, बीपी बढ़ जाते वो भी ध्यान से ठीक होता है। मन का चिड़चिड़ापन और इधर उधर सोचना, फालतू विचार आते हैं और मन हमारा व्यथित रहता है, इन सब की कुंजी ध्यान है। और इसीलिए दुनिया की चीज़ों को छोड़ करके बड़े बड़े राजा महाराजा भी ध्यान की तरफ आकर्षित हुए हैं। महात्मा बुद्ध देखो अपना पूरा राजपाट छोड़ करके इसी ध्यान की खोज में वो लग गए। भगवान महावीर ये भी राजा के बेटे थे, इन्होंने भी अपना राजपाट छोड़कर, ये जितने संत हुए हैं सब अपने अपने घर के राजा हैं। ऐसा नहीं कि सब भिखमंगे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि संतों को खाने को नहीं मिला तब ये संत हो गए। खाने को इतना मिलता है कि क्या पूछना है। सब चींटी से लेकर के हाथी तक प्रकृति ने सबको खाने का जुगाड़ बनाया है। ये कभी नहीं सोचना कि हम लोग खिलाते हैं तो ये लोग खाते हैं। किसी भी जीव जंतु को ले ले, सब अपने अपने कर्म किस्मत का खाते हैं। मेरा कर्म किस्मत में नहीं है तो घर का रखा हुआ अन्न भी खाने को नहीं मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, और भाग्य बनाना मनुष्य का काम है। ये कर्मशील प्राणी है। ये भोग भूमिका एक होती है और दूसरी कर्म भूमिका होती है। तो कर्म भूमिका में इंसान है, मनुष्य है, और वो सोच समझ करके कर्म करता है, उसी का पाप और पुण्य बनता बिगड़ता है। और बाकी जो खाने के जीव हैं सब भोग भूमिका में हैं, उनको कहते पाप पुण्य नहीं लगता है, और बेचारे प्रकृति के वश हैं। जो मांसाहारी प्राणी हैं वो मांस खाएंगे ही खाएंगे, उनको घास डाल दो घास नहीं खा सकते हैं। गाय के सामने मांस डाल दो मांस नहीं खाएगी गाय, और सिंह के सामने चाहे जितना भूखा हो वो घास नहीं खाएगा। तो उनकी भोग भूमिका है, लेकिन मनुष्य का एक कर्म भूमिका है। जानता है, समझता है, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है तो भी वो करने लगता है काम, क्योंकि उसको लालच पड़ गया है। किसका? जीभ का लालच, इंद्रियों का लालच। तो इसके लिए वो अभी हमारे गुरुजी बता रहे थे कि भवन मथेव भरपूरी हो रमैया राम। अपने भवन को मथा खूब। कौन से भवन को? ये जो बिल्डिंग बन रही उसको? वो नहीं, अपना जो शरीर रूपी भवन है इसको खूब मथा,
खूब मथा, पूरी जवानी निचोड़ दी उसमें, और निचोड़ करके अंत में मिला क्या, जवानी हमारी चली गई। और वो जवानी कैसी है, जो जाके न आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखी। बुढ़ापा आता है तो चला जाता है क्या, कभी नहीं वापस जाता है। और जो जवानी चली जाती है वो लौट के आती है क्या, वो भी नहीं आती है। तो जाके न जो आए वो जवानी देखी, और आके जो न जाए वो बुढ़ापा देखा। सबके बुढ़ापा आने वाला है। बुढ़ापा के पहले ये ध्यान, चिंतन, साधना, ये बुढ़ापा के लिए ही है, जवानी के लिए नहीं है। ध्यान किसके लिए, चिंतन किसके लिए, स्वाध्याय किसके लिए, ये अपने बुढ़ापा के लिए। बहुत लोगों को देखा जाता है अभी भी कि साहब बुढ़ापा आ गया है, मैं कहीं आ जा नहीं पाता हूँ, मन बहुत परेशान होता है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, तो क्या करूँ, कैसे, बहुत व्यथित रहते हैं। लेकिन जिन्होंने ध्यान किया, साधना किया, कुछ चिंतन किया, अकेले में बैठ करके रहने का अभ्यास किया, उसका मन नहीं घबराता है। जो जीवन भर कुछ नहीं किया उसी का घबराता है कि मैं क्या करूं। जीवन भर अफसर रहा, अफसरों से घिरा रहा, कर्मचारियों का संग साथ रहा, तो गहमा गहमी में समय बीत गया, पता नहीं चलता है। लेकिन कब तक, 60 के बाद तो वो सब छूटने वाला है। बहुत हुआ, चलो 10 साल और ले लो, मैं बोनस में देता हूँ 70 साल आपको, तो 70 साल हो गया। 70 के बाद तो धीरे धीरे आपको अकेला होना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं रहेगा, तो अंत में बिस्तर पर पड़े पड़े कब तक बहू बेटे आपके पैर दबाते पड़े रहेंगे। उनको भी तो नौकरी चाकरी में जाना है, उनको धंधा पानी जाना है, अंत में आपको छोड़ करके जाएंगे। उस समय मन कितना परेशान होगा, क्या बताएं, कोई साथ में नहीं है। आजकल सभी बुजुर्गों के यही एक दुख है कि उसके साथ बैठ करके बात करने वाला कोई नहीं है। हम लोग जाते हैं कई अनाथालयों में, तो उनके लिए कुछ फल लेकर के, कुछ मिठाइयाँ लेकर के, बिस्कुट लेके, कपड़ा लेकर के जाते हैं, उनको दे, हम सोचते हैं कि उनको आवश्यकता होगी। वो कहते हैं महाराज इसको रहने दीजिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ये हमको मिल जाता है, बस हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। आप हमारे साथ बैठ करके थोड़ा बात करिए, मन को सुकून लगेगा, ऐसा चाहते हैं। जो वृद्धाश्रम में नहीं है, घरे में देख लीजिए, उनके साथ बात करने वाला नहीं है, तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। उनको कहते हैं हम लोग कि साहब यही तो बहुत अच्छा मौका है, आपको अकेलेपन मिला है, मस्त सदग्रंथ पढ़िए, और मोबाइल आपके पास है, मोबाइल में संतों का प्रवचन सुनिए, गीता महाभारत देखिए, और स्वस्थ प्रसन्न रहिए। क्या लेना देना है, खाने को मिल रहा है, चुपचाप पड़े रहिए। क्या करें साहब, कोई रहता नहीं साथ में, और जीवन भर अफसरी में बीता और कर्मचारी के साथ गहमा गहम बीता, अब अकेलापन काटता है। संतों को अकेलापन मिल जाए तो बड़े मस्त रहते हैं, अकेले में मस्त रहते हैं। लेकिन जो सत्संग में नहीं है, ध्यान में नहीं, चिंतन में नहीं है, उनको अकेलापन काटता है। उसी अकेलेपन के लिए ये जवानी का ध्यान और अभ्यास और चिंतन है, और ये जो करेगा उसके बुढ़ापा में काम देगा। धन अभी कमाते हैं तो बैंक में जमा करते जाते हैं, तो कब काम देता है, बाद में काम देता है। सबका पेंशन बनता जाता है नौकरी करते करते 60 साल बाद, तो कहते बस आराम से पेंशन मिल रहा है ना, आराम से मैं खाता पीता हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं। ये पेंशन इकट्ठा कर रहे हैं जो ध्यान चिंतन में अपने को अकेलेपन का बोध करा रहा है। अंत में अकेला होना ही है, और जीव अकेला ही है। जीव का स्वरूप शांत है, जीव का स्वरूप शीतल है, जीव का स्वरूप आनंद है, तृप्त स्वरूप है। इसलिए वो शांति चाहता है, तृप्ति चाहता है, अकेला होना चाहता है। बहुत आदमी दुखित हो जाता है तो कहते हैं कि सब हट जाओ, मेरे सामने सब हट जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। दुख के समय बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। क्यों अकेला रहना चाहता है? क्योंकि जीव का स्वरूप अकेलेपन का है, उसके साथ में कोई माया तत्व नहीं है, अकेला है, असंग है और पूर्ण है, तृप्त काम है, इसलिए अकेला होना चाहता है। सब अपने अपने अंत में स्वरूप में मिलना चाहता है। वायु अपने स्वरूप में, पृथ्वी अपने स्वरूप में, अग्नि अपने स्वरूप में, जो भौतिक तत्व हैं सब अंततः अपने अपने स्वरूप में ही लीन होते हैं, कोई बाहर उसका अस्तित्व मिलने का नहीं है। इसी प्रकार से जीव का भी अपना परम निधान मेरा अपना स्वरूप है। ये ध्यान से हम लोग अपनी तरफ लौटते हैं, अपने आप की तरफ लौटते हैं। कब तक भटकेंगे बाहर? बाहर भटक भटक करके कौन आज तक सुखी हुआ है? इसलिए अंततः
अपने में लौटने के लिए ये ध्यान है, चिंतन है, मनन है। और उसकी विधियां अलग अलग संतों ने बताई। सहज ध्यान पहला है, अपने आप को संयमन, सुबह में चर्चा हुई थी, ये संयमन ध्यान है, सभी इंद्रियों का संयमन, मन का संयमन। और जो संयम धारण करता है उसके जीवन में फिर कुछ चाहने की इच्छा नहीं, जितनी आवश्यकता है तो मिल ही जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति कभी किसी की नहीं हुई है। इच्छा की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। इतना बड़ा भवन बन जाए तो क्या तीसरा तल्ला की इच्छा नहीं होगी? फिर इच्छा होगी। कार एक आ गई तो क्या बढ़िया कार की इच्छा नहीं होगी? फिर हेलीकॉप्टर की होगी, फिर हवाई जहाज की होगी। ये ऐसा है, इच्छा पर इच्छा बढ़ती चली जाती, कभी पूरा होने वाला नहीं है। इस संसार में 4 गड्ढे हैं, 4 गड्ढा। एक है पृथ्वी का गड्ढा, शमशान घाट। शमशान घाट कभी भरता है क्या? कभी नहीं भरता, वो शमशान घाट का गड्ढा है। दूसरा है समुद्र का गड्ढा, उसमें चाहे जितना पानी डालो, जितना पानी डालो, सब उसमें समाता चला जाता है। और तीसरा क्या है? पेट का गड्ढा है। एक बीता पेट है, नापो, एक बीता ऐसे पेट है। संझा खाओ भिनिया रीता, शाम को खाइए और सुबह खाली हो जाता है। तो कहते हैं माता जी 4 रोटी बनाना, मेरे लिए बड़ी भूख लगी है, और सब्जी बढ़िया बनाना है। अब वो सुबह में खाए और फिर शाम को अच्छा साहब खिचड़ी बना लेना बढ़िया। बताइए, एक बीता पेट है और किलो पर किलो खाते चले जाते हैं, कभी नहीं भरता है। ऐसा ही पेट का गड्ढा है। और एक चौथा गड्ढा और है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, जानते भी हैं तो उसको हम लोग भरने का प्रयास करते हैं। वह है मन का गड्ढा। मन का गड्ढा तो और सबसे विचित्र है, पूरे दुनिया समा जाए उसमें तो भी वो भरने वाला नहीं है। ये तृष्णा इसी का नाम है। इसी तृष्णा को शांत करने के लिए ध्यान की, ज्ञान की, सत्संग की आवश्यकता है कि मेरा जो अतृप्त मन है वो किसी तरह पूरा हो जाए। कैसे पूरा हो? विधियां अलग अलग है। कोई कहते हैं श्वासों को देखो, एक माध्यम बनाते हैं संतजन। कोई भी विचारक संत होंगे, सत्संगी संत होंगे, ये हमारे मन के लिए ही है। भगवान बुद्ध ने कहा है मनोपुबगम्मा धम्मा सेट्टा मनोमया, ये मन ही ये श्रेष्ठ है और वो आगे आगे चला करता है, पूर्वगामी है। तो मन के लिए भगवान बुद्ध ने साधना बताई। और सदगुरु कबीर साहब तो वो मनोवैज्ञानिक है मन के, और वो मन की बात कहते हैं कि ये मन को संभालो। सब चीज जीतना चाहोगे जीत नहीं सकते हो, एक मन को जीतो, सब साधे सब जाए। एक को साधो, तो ये मन की साधना बताते हैं। और उनका ध्यान बड़ा सहज है, उनकी साधना बड़ी सहज है। लोग कहते हैं कबीर के साधना तो जल्दी समझ में नहीं आती है। जो समझना न चाहे उसके लिए कोई नहीं समझा सकता है। जागते को जगाना बड़ा मुश्किल है, सोते को तो जगा सकते हैं। कोई आदमी सो रहा है, उसको नाम लेकर के पुकारो तो वो जग जाएगा। लेकिन जो सोने की नकल कर रहा है उसको चाहे जितना जगा उठने वाला नहीं है, क्योंकि सोया ही नहीं हो तो जगेगा क्या। तो ये कबीर साहब की साधना, उनकी साधना इतनी सरल है कि वहां पर आंख मूंदने की भी नहीं जरूरत है, और ऐसे पलथी मार के बैठने की नहीं जरूरत है, न कुर्सी पर बैठने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी, आंख न मूंदो कान न रूंदो काया कस न धारो, खुले नैन हंसियस पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। साहब ने कहा मलिन वासना त्यागी, ये हमारी मन की जो वासना है ना, उसी का त्याग ये भजन है। ध्यान में कुछ नहीं करना है, कुछ न करना ध्यान है। शरीर तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सुबह में बताया था ना, मन क्या करता है? जूता लेने जाता है, जूता लेने मन चला जाता है, कपड़ा लेने मन चला जाता है। शरीर तो यहाँ बैठा है। हम लोग कहेंगे साहब शरीर तो यहाँ बैठा है, ध्यान कर रहा है। शरीर तो बैठा है, आंख मूंद करके बैठा है, वज्रासन में भी बैठा है, पद्मासन में भी बैठा है, अब बड़े ध्यानी है। लेकिन मन ध्यानी है कि नहीं है? मन तो चला गया बाजार में, साड़ी ले रहा है, अब बढ़िया सा नेकलेस ले रहा है। शादी होने वाली है तो शादी के लिए ये हार पहन करके जाऊंगी
और मैचिंग वाली साड़ी ब्लाउज चाहिए है, वहां की खरीदारी कर रहा है। अरे भाई खरीदना अच्छी बात है, लेकिन जब खरीदना तब खरीदना, अभी तो खरीदने का समय नहीं है। ये मन कहाँ बैठा है, मन वहां जा रहा है। मनवाता हूँ 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाए। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथ में माला जप रही है, जप रहे 108 दाना की, 1 लाख बार साहब जप लिया, लेकिन मन बस में नहीं हुआ, क्योंकि मन वाला काम ही नहीं किए। तो कबीर साहब ने कहा मलिन वासना त्यागी, मलिन वासनाओं का त्याग कर दो। साहब कल की चर्चा में बता रहे थे कि ये 2 प्रकार के ध्यान है, व्यवहार काल की समाधि और परमार्थ काल की समाधि। व्यवहार काल की समाधि क्या है? विकारहीन, मन में कोई विकार न हो। और ध्यान काल की समाधि क्या है? विचारहीन, मन में कोई विचार न हो। मन में विचार उठेगा तो बाजार जाएगा, दुकान जाएगा, मकान जाएगा, लेकिन विचार न उठा तो कहीं नहीं जाएगा, मन मेरे आप अपने आप में रहेगा। तो संतों ने किसी श्वास को बताया, श्वास को देखो, मेरा जन्मजात श्वास मिला, जब से पैदा हुए तब से श्वास ले रहे हैं, नजदीक का साथी है। तो श्वास देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक माध्यम है। श्वास मेरा स्वरूप नहीं है, श्वास एक माध्यम है। कोई कहते हैं अच्छा थोड़ा ज्योति देखो, आंख को मूंदो तो ज्योति दिखाई देगी, सबको दिखाई, मैं भी दिखा सकता हूँ, अभी दिख जाएगा। थोड़ा ऐसे दबा देना, ऐसे थोड़ा चमचा। हम लोग बच्चे थे तो बहुत देखा करते थे, वो कांच की गोली बाटी, वो चमकीले वाला, और रबड़ के रिंग में से फंसा देते थे, वैसे देखा करते थे। उसमें रंग बिरंग पूरा संसार दिखता था, पता नहीं जो जो कल्पना करते जाओ सब उसमें दिखा करता था। तो ऐसे थोड़ा दबाओ तो थोड़ा सा आंख की गर्मी चमचमाता है, तो उसी को कहते कि ये ज्योति दिख रही है, अच्छी बात है। मन को कहीं टिकाने की जरूरत तो है। मन हमारी बकरी है, बकरी, ये मन बकरी है, और बकरी को थोड़ा छोड़ दो तो जहां तहां मुंह मारती है। अब बकरी का पेट कभी नहीं भरता है, कभी नहीं भरेगा पेट, चाहे जितना खिलाओ, बकरी का पेट कभी भरने वाला नहीं है। एक बड़ी मनोरंजक कथा संत लोग बताते हैं। राजा ने कहा इस बकरी के पेट को जो कोई भर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो लोग बकरी को ले जाते, खूब खिलाते पिलाते, और खूब पेट तन गया खाते खाते। राजा के पास लाते कि राजा साहब बकरी का पेट मैंने भर दिया है। तो बढ़िया हरी हरी घास रखे रहते थे राजा। तो जैसे बकरी सामने रहे तो वो राजा साहब हर ऐसे घास दिखाए, वो बकरी खाने के लिए फिर आ जाए। राजा का देखो तो इसका पेट नहीं भरा, तब तो आ गई खाने के लिए, एक मुंह मार दे। फिर ले जाते थे, फिर लाते, जब जब लाए तब तक वो घास दिखाए फिर आ जाए। तो कहे बकरी का पेट आज तक को नहीं भर पाया। बीरबल ने कहा अच्छा राजा साहब हमको दे दीजिए बकरी, हम बकरी का पेट हम भर के लाते हैं। और राजा दे दिया बीरबल को। तो बीरबल बुद्धिमान, बुद्धि से काम लेता था। हर एक हाथ में ऐसे घास और दूसरे हाथ में छड़ी। तो जैसे कहे हर, तो घास से ना एक उसके छड़ी लगा मुंह पर, तो बेचारे वो करते करते पीछे ही आए। फिर थोड़ी देर फिर घास दिखाए, फिर जैसे आए फिर तड़ से लगाए। 10-20 बार ऐसा अभ्यास किया, और जब घास देखा तो बकरी दूर भागती थी। मतलब उसको लग गया कि जैसे घास खाने जाऊंगी तो छड़ी पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो अब जान लिया। तो बीरबल का राजा साहब बकरी का पेट भर गया। राजा साहब ने घास दिखाया, जैसे घास दिखा दूर भागी वो। बीरबल ने कहा देखो राजा साहब ये भाग रही, इसका मतलब इसका पेट भर गया है। यही बकरी हम लोग का मन है, बाहर की बकरी नहीं है। ये तो संत लोग बातों को समझाने के लिए, सरल बनाने के लिए ऐसी कथा बताते हैं। ये बकरी हमारा मन है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों, थोड़ा प्रलोभन, थोड़ा चटनी आ गई, थोड़ा दही आ गया, थोड़ी मिठाई आ गई, और थोड़ी मिर्चा आ गया। साहब वो हरी मिर्ची लाना तो है, कुछ पेट भरने वाला है मिठाई से कि दही से, खाली चाटने के लिए हमारी बकरी वाली मन है, कभी नहीं भरता है। इसी को चांटा लगाना है, इसी के लिए ध्यान चिंतन। तो आँख से वो ज्योति देखने का भी थोड़ा हो गया, कोई श्वास देखने का हो गया, अब कोई शब्द सुन रहा है, कानों को बंद करो, देखो अभी बंद करो, अभी सुनाई पड़ने लगेगा। कहते ये अनाहत नाद है, अच्छी बात है। बिना चोट के जो नाद उत्पन्न उसको अनाहत कहते हैं। लेकिन शरीर में तो चोट लग रही है ना, जितने हमारे खून दौड़ रहा है, तो ये अंदर तो धक्का तो दे रहा है। श्वास चलते, वो चलता है, पंप होता है 72 बार नस नाड़ियों में, उसी का दबाव उसको है, उसी को तो बीपी नापते हैं, बीपी कितना प्रेशर उसका है। तो वो कान बंद करे तो सुनाई पड़ता है। तो अनेक उसके साधन हैं, कोई ज्योति देखे, कोई नाद सुने, कोई श्वास देखे, अच्छी बात है, कुछ भी देखे, लेकिन ये मन रूपी बकरी को एक जगह बांधने के लिए,
संतों ने भी कहा, पारखी संतों ने भी कहा, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी करो, लेकिन ये बकरी को एक नियम दो। तुमको कहाँ तक चारा चरना, एक खूंटा गाड़ दो, और खूंटा गाड़ करके थोड़ी रस्सी बांध देते हैं चराने वाले, अब बकरी पूरा ऐसे गोल घूम घूम करके खाती है। ऐसी बकरी हमारा मन, उसको हम लोग खूंटा बांध देते हैं। किसका खूंटा? ये श्वास का खूंटा। तुम केवल श्वासों को देखो, श्वास आई और श्वास गई, आई, इसी गिनती लगाओ, बस गिनती लगाने में लगा देते हैं। श्वास अंदर आई तो 1 और श्वास बाहर गई तो 2, अब फिर लिए तो 3, अब फिर छोड़े तो 4। ये जो घेरा, एक डोरी बांध दिए, इसके बाहर नहीं जाना है, तो ये घेरा दिए। फिर अभ्यास करते करते कुछ पूरा हुआ, पूरा तब कहते हैं कि अच्छा अब वो श्वास को भी हटाओ, अब थोड़ी दूर करो, जो 10 मीटर थी तो उसको अब 10 बीता करो। तो वो सोचने का दायरा हमारा ज़्यादा था, अब थोड़ा सोचने का दायरा कम। पहले देश विदेश मन हमारा घूमा करता था, तब मन को समझा दो, हे मन अब तुम देश विदेश घूमे, अब केवल भारत भर घूमो, केवल भारत में तुम्हारा मन जाना चाहिए। तो मन हमारा देश विदेश से लौट करके केवल भारत तक आ गया। फिर कुछ अभ्यास किए, अच्छा मन तुम देश विदेश घूम लिए, अब केवल दुर्ग भिलाई में घूमो। तो दुर्ग भिलाई मतलब उसको समेट रहे हैं, समेटते समेटते उसको फिर अभ्यास तो चाहिए ना, ऐसा बिना अभ्यास के नहीं होगा। तो जब श्वास को देखना सीखेंगे तब तो अपने मन के सूक्ष्म विचारों को देख सकेंगे। श्वास ही नहीं देख पाते हैं। अभी देखो वहाँ अभ्यास हम कराते हैं कि कैसा श्वास को कितना आप लोग देख पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं, श्वास भी नहीं देखना जानते हैं। ज्ञानी हैं, जान लिए हैं, लेकिन श्वास देखना भी नहीं जानते हैं। श्वास देखते देखते भूल जाएंगे कि श्वास भी देखना है। अभी देखना थोड़ी देर बाद कि कहाँ श्वास देख पाते हैं कि क्या करते हैं। तो ये विधियां अलग अलग हैं, विधि चाहे जो भी हो, लेकिन बात एक है कि मन हमारे वश में रहे, मन कहीं हमारा दौड़े ना। व्यवहार में सेवा करते समय मन में किसी प्रकार का विकार ना हो, मन में किसी प्रकार का आंदोलन ना हो, मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो ये विकारहीन हो जाएगा। और ध्यान में बैठें तो ऐसा अभ्यास करें विचार ही ना उठे। विचार उठते हैं, मन के स्वभाव है विचार उठना, लेकिन इसी स्वभाव को तो बदलना है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, अपने स्वभाव को जीतना है। ये मन का काम है उछलना कूदना, लेकिन ये हमारा काम है कि उस मन को भी अपने बस में रखना। जो मन को जीत लिया वही जानो भव पार है। और ये ध्यान साधना दूसरे के लिए नहीं है कि मैं धन कमा दूं तो बेटा हमारा राज करेगा, बेटा हमारा सुख से रहेगा। ये ध्यान चिंतन सत्संग अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, सब अपने लिए है। और दूसरे का काम तो करते करते पूरा जीवन बीत गया। अब काम अपने लिए करना है। अपना काम जो करेगा वो बुढ़ापा के लिए जाना, वो अपना रिजर्व बैंक में जमा कर रहा है और वही अंत में काम देने वाला है। रुपया पैसा धन दौलत मठ महंत और बेटा बेटी अंतिम समय में कोई नहीं काम देगा। अंत में मेरा अपना कमाया ही काम देगा। मैंने जो ध्यान किया, मैंने जो चिंतन किया, बैठे बैठे यही गुनगुनाओगे। जब बुढ़ापा होगा कहीं टल फिर नहीं पाओगे, तब ख्याल आएगा जो संत लोग ध्यान बताते थे वो मैं ध्यान करूंगा। ऐसा चुप बैठ कर करेंगे, क्योंकि उसी समय के लिए काम है। बाकी समय तो मस्ती में जीवन बीत जाता है और क्या पता चलता है। साहब बहुत 4 बेटे हैं और 4 बेटे क्या घूम घूम करके ये कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ जाऊंगा, जीवन मेरा ऐसे बीत जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब बीमार पड़ोगे तो बिस्तर में तो पड़े रहोगे, तो कौन बेटा साथ में रहेगा? वो अपने ऑफिस जाएगा, 4 घंटा रह जाएगा मान लो, उसके बाद तो अकेला होना ही है। अंत में अकेला होना। अच्छा शौचालय में गए बताइए, तो शौचालय में किसको साथ लेकर के जाएंगे? अकेले ही तो जाना पड़ेगा, वहां तो अकेला ही है। सोएंगे तो बिस्तर में तो किसको साथ लेकर सोएंगे? पत्नी मान लो सोई है, बच्चा सोया है, तो नींद पड़ेगी तो अकेले ही रहेंगे, वो दूसरे खाट पर। अंत में कोई किसी का साथ नहीं है, चाहे जितना हम अपना अपना कह लें, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं रहता। इसी अकेलेपन के बोध के लिए ध्यान साधना और सत्संग है। अब थोड़ा ध्यान करें, देखते हैं कि कैसे श्वास पर हम लोग का ध्यान जाता है कि नहीं। अनुभव करना आप लोग, खाली कहने की बात नहीं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। ये बारात को फीकी थोड़ा पढ़ने दो, थोड़ा बैठो अच्छे से, बैठे थोड़ा सा, नीचे बैठने वाले थोड़ा सा स्थिरता से बैठें। ध्यान किस पोजीशन में बैठना चाहिए? हमारे साहब ने बताया था कि जिसको सहज
देर तक बैठा जा सके। कोई नियम नहीं है कि भाई ऐसे ही बैठना चाहिए, लेकिन कुछ नियम देने से लगता है हाँ मैंने कुछ नियम किया, मैंने कुछ पालन किया, ऐसा होता है। तो सहज रूप से, जिसको सहज आसन कहते हैं, ऐसे बैठ करके उंगली पर ऐसे भी कर सकते हैं। कोई ऐसे, भगवान बुद्ध ने ऐसे रखा, हाथ गोद में नीचे ऐसा रखा, जिसमें सहजता हो, जिसमें कंधे का दर्द ना हो, पैर का दर्द ना हो, सहजता से कर सके। कुर्सी पर बैठने वाले थोड़ा सा अलग हो जाएं, एक दूसरे को छूने ना पाए, उसका थोड़ा ख्याल रखना। और आंखें बंद, सब लोग सब आंखें बंद करें। लेकिन आंखें बंद कैसे? सहज रूप से, जैसे ढक्कन रख दिया गया है, दबाव नहीं, कोई चीज में दबाव नहीं, ना हाथ में दबाव, ना पैर में दबाव, ना आंखों में दबाव, सहज बिल्कुल। 2-3 बार लंबी गहरी श्वास ले लें। श्वास लें तो पेट में हवा भर जाए, हवा जानो भर गई तो धीरे से उसको छोड़ें। लंबी गहरी श्वास, श्वासों को छोड़ दे धीरे से, जितने देर मिले उससे डबल में छोड़े। थोड़ा ऐसा भी करके देखें। श्वास अंदर आ रही है और वापस जा रही है। सहज रूप से श्वास चलने दें। अब श्वासों की गिनती थोड़ा रखना, ये दृष्टा अभ्यास में बता रहा हूं। श्वासों का दृष्टा बन जाइए। श्वास अंदर आई तो गिनती 1, श्वास बाहर गई तो गिनती 2, फिर श्वास अंदर आई तो गिनती 3 और छोड़े तो 4। ऐसे आप लोग 100 की गिनती लगाइए। आंख मूंद करके सहज रूप से श्वास चलने दीजिए। 4 सेकंड में आती है कि 10 सेकंड में आती है, इसकी कोई बात नहीं है। जब श्वास लें तो 1, गई तो 2, ऐसे क्रम से करते जाएं। 100 तक गिनती लगा करके देखें। अगर मन बीच में भूल जाए, जिसका नहीं भूलेगा समझ लीजिए कि ध्यान के थोड़ा नज़दीक है, तो घबराना नहीं, ये भूल जाएगा, मन भटकाएगा। भूल जाए तो गिनती 1 से फिर से चालू कर लेना, 100 तक ले जाना, और 100 जिसका पूरा हो जाए तो उल्टा गिनती चालू करना, 100 से 99, 98 ऐसे करके। इसी का अभ्यास करें। मैं बाद में पूछूंगा किनका किनका भूला।